ये क्वेश्चन बहुत लेडीजों का था कि जो मदर बनी है, बनने वाली है, टाइम हो गया है मेरी तरह बने और वेट कम नहीं हो रहा। इसी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि बहुत ज्यादा परेशान सोशल मीडिया पे होता है ना, उसको सब अच्छा फिट और देखना पसंद करते हैं। नहीं, बाहर का खाना बिल्कुल ही छोड़ दो। मैंने चीनी भी छोड़ दी थी। सेक्शन वाली अवॉइड पोछा लगाना, किसी की मत सुनना। Lights, camera, action. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हो सब, कमेंट करके जरूर बता देना हार्ट के साथ। और गाइस, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी 200K भी नहीं हुए हैं। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। 200K की फैमिली जल्दी से कंप्लीट करनी है। तो आज का टॉपिक मेरा व्लॉग का रहेगा वेट लॉस का। गाइज, आप देख रहे हो कि मेरा थोड़ा वेट मैनेज होने लगा है अब, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा कि मैं थोड़ी स्लिम दिखने लगी हूँ। तो भाई, ये क्वेश्चन बहुत लेडीजों का था कि जो मदर बनी है, बनने वाली है, टाइम हो गया है मेरी तरह बने और वेट कम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए है आज की ये पूरी वीडियो। तो विस्तार से बताऊंगी आराम से बैठ के। तो जल्दी से आपको दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। सो गाइज, वापिस आ गई हूँ मैं अपनी लेडीज, अपनी गर्ल्स के लिए ये बताने की वेट लॉस कैसे हो। हालांकि अभी चल रही है मेरी ट्रेनिंग वेट लॉस की, पर जितना हुआ है वो कैसे हुआ है वो मैं जरूर बताना चाहूंगी ताकि आगे हेल्प हो। क्योंकि अब सर्दियां भी आ रही है, तो सर्दियों में ऐसा बोलते हैं कि वेट लॉस नहीं होता है, कम होता है। ये बात कितनी सही है कमेंट करके जरूर बता देना मेरे को। तो अभी फिलहाल मैं शुरू करती हूँ। जैसे भाई, मेरे को डिलीवरी के बाद 1 महीना मेरा वेट नहीं बढ़ा, क्योंकि जब जच्चा होती है तब बॉइल्ड फूड खाती है, मतलब ऐसा खाना बिल्कुल सादा, तो उससे वेट गेन नहीं होता। लेकिन जो वो गूंद के लड्डू, चने के लड्डू, घी और उसमें डाल के खाते हैं, उसके 1 महीने बाद मेरा वेट बढ़ गया। लेकिन वो खाते खाते, क्योंकि फीड भी कराना था, तो डाइट भी उस टाइम पे शुरू नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे फिर बहुत कमेंट आए, आप कितने मोटे हो गए हो, ऐसे लग रहे हो, आंटी लग रहे हो। मतलब मैं खुद सच्ची बता रही हूँ कि मुझे कैसा फील होता था। अच्छा फील नहीं होता था, पर मैं ये सोचती थी यार, मैंने एक डिलीवरी करी है, बच्चे को पैदा करा है, तो भाई हर वुमेन इस दौर से गुजरती है। और ये एक, इसी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि बहुत ज्यादा परेशान सोचते स्टार्टिंग से ही मैनेज करे, लेकिन वो हो नहीं पाता। क्योंकि बच्चा, कोई सीधा बच्चा होता है कोई, लेकिन रात को हर बच्चा जगाता है। मेरा लड्डू दिन में सोता था, रात को जगाता था, रात की नींद फिर दिन में पूरी होती थी। तो ऐसा ही रहता था कि भाई अपना खाओ पियो और सो जाओ जब भी टाइम मिले। लेकिन अब जैसे 1 साल का हो चुका है लड्डू, मैंने 1 साल तक भी जिम ज्वाइन नहीं की थी। तो मैंने कुछ दिन पहले ही, आप सबने व्लॉग में देखा होगा, रील्स में देखा होगा कि मैंने जिम ज्वाइन की है। हालांकि मेरे घर वाले भी बोले जल्दी पतली हो जा, क्योंकि भाई जो सोशल मीडिया पे होता है ना, उसको सब अच्छा फिट और देखना पसंद करते हैं, नई नई चीजें करना कि भाई ये कैसे, अब मैं पतली हो रही हूँ तो आप सबको जो जानना चाहते हैं कि कैसे हो रहे हो, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो गाइज, फर्स्ट तो मैंने जिम ज्वाइन की थी, लेकिन मैं रेगुलर नहीं जाने पाई। क्योंकि भाई जैसे सुबह होते हैं, लड्डू को भी संभालना होता है, व्लॉग भी होता है, एडिट करना भी होता है, और घर का काम भी होता है, आयरन भी होती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और वो 2 घंटे, मैं 12 बजे जाऊँ, 12:30 बजे जाऊँ, आती 2 बजे थी, तो आती खाना पीना सुबह बना के जाना, बहुत सारी चीजें हो जाती थी। तो इरेगुलर हो, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो रेगुलर मैं जिम नहीं जा पाई। लेकिन जितने भी दिन गई, बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग की मैंने। 2 घंटे वर्कआउट ही किया, ये नहीं है कि बात करने लग गई, ये करने लग गई, थोड़ा सा रेस्ट लेके एक्सरसाइज के बीच में, तो वो किया मैंने। उससे मेरे को बेनिफिट हुआ। लेकिन जैसे आप सब कहते हो कि घर के काम से भी आप पतले हो सकते हो, मान लिया कि पोछा लगाने से पेट कम होता है, बाकी चीजों का क्या है, हाथ कम हो जाएंगे, पेट कम हो जाएंगे। लेकिन आजकल सी सेक्शन के बाद बैठकर पोछा लगाना बिग टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है ये। कि आप स्टिचेस में दर्द होने लग जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, कमर में जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां दर्द होने लग जाता है। जो सी सेक्शन की मदर्स हैं वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा फील होता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल जो डिलीवरी करते हैं उन मम्मियों को ये नहीं पता कि जो इंजेक्शन कमर में लगता है वो हर मौसम चेंज होता है तब कितना दर्द करता है। अभी थोड़ी थोड़ी ठंड आई, मुझे पता है कि मेरी बैक की क्या हालत है। मैंने
कम ठंड में भी स्वेटर डाल लिया है कि उस पर हवा लग रही थी इंजेक्शन पर, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने जिम जाना शुरू किया। और वेट ट्रेनिंग से क्या होता है, मसल्स अंदर से टाइट होती हैं, वो वर्क करना शुरू करती है स्ट्रेंथ पे। तो अंदर से टाइट होते होते मतलब जो ये जैसे बोलते हैं कि पेट ढीला हो जाता है, मतलब जैसे एक बेबी ग्रो करता है टमी में तो स्ट्रेच होता है पूरा, और निकलने के बाद ढीला हो जाता है पेट। और मेरे टमी पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स है, मतलब दिखते भी होंगे कई सी साड़ी या लहंगे के उसमें, लेकिन अब वो तो वापस नहीं जा सकते, वो तो माँ बनने की निशानी मिल गई है मुझे, वो वापस नहीं जा सकते। कितना ही आप नारियल तेल लगा लो, कितना ही बायो ऑयल लगा लो, कुछ नहीं हो सकता उसका, वो ऐसे ही रहेंगे। जो चीज़ स्किन फट गई फट गई। तो उसके बाद मसल्स टाइट होंगी। और डाइट सबसे मेन है, डाइट। बाहर का खाना बिल्कुल ही छोड़ दो। मैंने चीनी भी छोड़ दी थी, अगर डाल, क्योंकि चाय फीकी नहीं पी जाती, इतनी सी चीनी डालती थी, सिर्फ आधा चम्मच, वो भी इतनी चाय में कहाँ चीनी चली जाएगी वो पता भी नहीं लगेगा। एक रोटी सिर्फ जैसे अगर रात को भूख लग रही है तो एक रोटी शाम को 6 या 7 बजे के बीच में खा लो, उसके बाद कुछ मत खाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग के विंडोज हैं जो आप सर्च कर सकते हो उनको अपने हिसाब से, कि आपको कौन सी विंडो चूज कर। सब रात की ही विंडो चूज करते हैं क्योंकि रात को सोकर टाइम पास हो जाता है, दिन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ये मैं सच्चाई बता रही हूँ। जैसे शाम को 6 बजे खा के सुबह 11 बजे, 10-11 बजे के आसपास आप कुछ खाओगे, आधा टाइम तो आपका सोने में निकल गया। फिर आप अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, फिर आप शाम को 6 बजे डिनर कर लो। स्नैक्स खाना है आप मखाने, मैंने मखाने रोस्ट करके रख रखे हैं। और जैसे खाना पीना खाने के बाद या कुछ हैवी खा लिया आपने तो आप ले सकते हो। मैंने जैसे अपने ये बॉक्स बना रखे हैं, ये रही चिया सीड्स। अगर दही ले रहे हो तो चिया सीड्स डालो उसमें, और या पानी में भी सोक करके रख सकते हो इसको आप, सुबह ब्रेकफास्ट में स्मूदी शेक वगैरह किसी में भी डाल सकते हो। मैंने ये मंगा रखे हैं। और किसके हैं ये, ऑर्गेनिक बास्केट के हैं, पहले ही पूछो तो। मैंने ये अपना जीरा अलग से, अजवाइन, मैंने डिलीवरी के टाइम पे अजवाइन नहीं पी थी, डिलीवरी होने के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, तो मेरे को गर्म चीज़ें सूट नहीं करती। और ये है सौंफ। मैं इन तीनों को गर्म पानी, जैसे 1 कप पीना होता है तो मैं 1.5 कप लेती हूँ, आधा कप बॉईल हो जाता है, उसके बाद 1 कप रहने के बाद मैं इसको पी लेती हूँ। थोड़ा सा नींबू और ऐड कर लेती हूँ क्योंकि अजवाइन के साथ टेस्ट बड़ा गंदा आता है, नींबू उसको बैलेंस कर देता है। और ये रहा डिटॉक्स वाटर, नींबू, खीरे, पुदीना, चिया सीड्स भी मिलाए थे आशीष ने इसमें, बहुत गंदे लगे थे। पर अब आशीष भी डाइट पे है तो आशीष भी ये पीते हैं सुबह सुबह, ये पानी की कमी आपकी पूरी करेगा। और आप हल्की फुल्की, मैं अब जिम नहीं जा पा रही हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी मेरा बाहर का खा खा के दोबारा से थोड़ा पेट निकल गया था, सूट्स में भी दिखाई दे रहा था, फिर मैंने सोचा नहीं, निकलने नहीं देना है, तो मैंने फिर से ये चीज़ें शुरू कर ली हैं अपनी। पेट अच्छे से साफ हो जाएगा इन चीज़ों से। बाहर का खाना छोड़ दो, घर का खाना, 1 रोटी खाओगे वो आपका फैट नहीं बढ़ाएगी, बिल्कुल नहीं खाओगे तो कमज़ोरी आ जाएगी। अगर मतलब रोटी नहीं खानी है आपको तो प्रोटीन ज़्यादा लेना है, दाल, सोयाबीन एंड पनीर, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। सैलेड खा सकते हो, बहुत सारे ही ऑप्शन है। ग्रीन वाली मूंग की दाल आती है जो आप उसका भिगो, उसको ग्राइंड करके उसका चीला बना के खा सकते हो, तो यही ऑप्शन है। बेसन का चीला और छोले उबाल के उसको अच्छे से चाट बना के आप उसमें प्याज, टमाटर, आशीष ने तो शिमला मिर्च भी डाल दी थी उसमें, तो वो भी डाल सकते हो आप। मसाला, चाट मसाला, काला नमक, सेंधा नमक, जैसा भी आप खाओ वो डालो और इंजॉय करो उसको। बाकी यही चीज़ें मैंने फॉलो की हैं अपने आप को थोड़ा मेंटेन करने के लिए। शादी से पहले भी मैं घर पे ही एक्सरसाइज करती थी, जब भी मेरा वेट बढ़ता था खा पी के, क्योंकि त्योहारों के बाद मिठाइयाँ आती थी तो उससे वेट बढ़ जाता था, तो मैंने ऐसे ही मैनेज किया अपना वेट। लेकिन वेट मैनेज करने के लिए इंस्पिरेशन जो मिली वो थी आप सबसे, जो नेगेटिव कमेंट्स करते थे, स्पेशली उनसे, कि भाई ऐसे दिख रहे हो, ऐसे दिख रहे हो। भाई अब बच्चे हुआ है,
कितना कुछ चेंज आता है शरीर में जब प्रेगनेंसी होती है और माँ बनते हैं। ये आदमी तो नहीं समझ सकते। हालांकि खुद के मेरे घर के फैमिली मेंबर्स ने कहा था कि कितनी मोटी हो गई है ये और वो। फिर मैंने उनकी मान के ही जिम ज्वाइन कर लिया और थोड़ा रिजल्ट अच्छा आया है और अभी चली रही है मेरी ट्रेनिंग। इवन इवन खुद को ही अच्छा नहीं लगता जब हमारा शरीर खराब हो जाता है। सूट इतने मतलब पहले इतने थे, फिटिंग में इतने आ जाते थे, बेबी होने के बाद इतने हो गए, इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया सूट में। और अब फिर से ही इतने, पहले जितने तो नहीं हुए हाँ, बट इतने श्रिंक हो चुके हैं कि मैं उस पर फिटिंग लगवाती हूँ अब। पहले खुलवाती थी, अब फिटिंग लगवाती हूँ कि ये थोड़ा लूज हो गया था, इस पर फिटिंग कर दो। प्रिया दीदी से ही करा लेती हूँ। तो वही कुछ ऐसी ही जर्नी चल रही है। और भी कोई क्वेश्चन हो आपका रिलेटेड टू भाई क्या कैसे वेट मैनेज किया आपने या क्या कर रहे हो, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। जो भी न्यूली मदर्स बनी है गाइज, अपना ध्यान रखो, अपना ही शरीर काम आएगा और बाकी कुछ काम नहीं आएगा। ये मुझे मेरी प्रेगनेंसी में भी बताया था क्योंकि मैं कुछ खाती पीती नहीं थी। मेरे ससुराल वालों ने लड्डू डाले थे उसके चने के, वो भी मेरे से नहीं खाए गए थे। आपने देखा ही होगा, बहुत कम लड्डू खाए थे मैंने। एक तो आशीष ने चने के डलवा दिए, मेरे को गूंद के ज़्यादा पसंद थे और ऊपर से गर्मी थी, वो मेरे से खाए नहीं गए फिर ढंग से। तो मैंने अगली सर्दी आई ना तब गूंद खाया था। उससे पहले बस घी में ही काम चलाया था कि भाई मैं घी खा लूँगी अगर ज़्यादा बोल रही हो कि भाई अपना हड्डियों को ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ अब मतलब डिलीवरी का टाइम होता है नवंबर दिसंबर। ज़्यादा ठंड में भी बहुत परेशान होते हैं। नवंबर दिसंबर फेब और मार्च, ये 4 महीने ऐसे हैं जहाँ पे डिलीवरी कराने में ये होता है कि हाँ चलो मौसम अच्छा है क्योंकि फ़ैन वैन नहीं चलाना होता। नहाना भाई आजकल तो नहा लेते हैं, पहले नहीं नहाते थे, ऑपरेशन होता था क्योंकि स्टिचेस पे असर पड़ेगा। लेकिन अब तो वाटर प्रूफ बैंडेज है, आजकल सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ था मेरा डिलीवरी के टाइम पे वेट गेन होना। और आपको उस दिन ब्लॉग में दिखाया था जो मैंने सूट डाल रखा था कि भाई ताऊ जी के रिटायरमेंट पे, वो उस टाइम पे फिट था बिल्कुल। इतना लूज हो रखा था, इतना लूज हो रखा था। मैंने वेट चेक नहीं किया, बहुत दिन हो गए मेरे को वेट चेक किए जब से जिम छोड़ा है। लेकिन हाँ मेरे इंचेस लॉस बहुत स्पीड है। मेरा वेट गेन भी जल्दी होता है और लॉस भी जल्दी होता है। तो भाई मेरा तो कुछ ऐसा ही शरीर है कि जल्दी से हो भी जाता है नहीं भी होता है। और मनीष की शादी है तो सोच रही हूँ कि अच्छा सा फिगर बन जाए। मैंने बाहर का बिल्कुल छोड़ दिया। अभी ये 2-4 इवेंट शादियों में गई तो वहाँ पे खा पी लिया और बाहर का भी कुछ ज़्यादा ही खाया गया। और अब शॉपिंग करेंगे शादी की तो बाहर खाया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपको अच्छा पेट, अच्छा फिगर लाने में। और ये है कि बॉयज़ भी ले सकते हैं आराम से और गर्ल्स भी ले सकते हैं। कोई ग्रीन टी प्रेफर करता है लेकिन हम घर में ये यूज़ करते हैं तो हम इन्हीं चीज़ से सेटिस्फाई हैं। और राइस वगैरह ले सकते हो आप दिन में। मैं एक रोटी ज़रूर खाती हूँ, 1 या 1.5, क्योंकि भूख लगती है बहुत ज़्यादा। और सुबह चाय पीनी होती है तो इतनी सी चाय, उसमें इतनी सी ही शुगर ना मात्र के, बस हल्का ये रहे कि पता रहे कि जीभ को कि इसमें चीनी है। बाकी मिठाई विठाई सब छोड़ दिया है, कुछ नहीं खाना। ठीक है, बाकी तो और कुछ रहा नहीं मेरे को ऐसा लगता है बताने के लिए कि मैंने जो चीज़ की हो और आपको ना बताई हो। बस थोड़ा स्ट्रगल है, मेहनत है। मेरी मम्मी तो अभी बोल रही है जिम ज्वाइन कर ले, जिम ज्वाइन कर ले, पर मेरा ही मन नहीं कर रहा जिम ज्वाइन करने का, पता नहीं क्यों। और जो जिम करते हैं क्या ऐसा होता है कि मतलब जिम छोड़ने के बाद आप डबल मोटे हो जाते हो? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जो स्ट्रेंथ बन गई है वो कैसे रिलीज होगी, मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरे तो इन चीज़ों में भी बहुत फ़र्क पड़ गया था, चेस्ट में, टमी में, इनमें, हर चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो घर में तो एक्सरसाइज कर ही लो। ठीक है, बाकी इसी सेक्शन वाली अवॉइड पोछा लगाना, किसी की मत सुनना, आप परेशान हो जाओगी क्योंकि मैंने करके देखा है। और मुझे तो साइटिका का पेन भी होता है, वो मैं अगर झुक गई, 2 दिन पोछा लगाया था, झुक गई तो मेरे से उठा ऐसे सीधा नहीं हुआ जाता क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। वो नस दबी हुई है मेरी तो वो ठीक नहीं होती उस टाइम पे और फिर परेशान मैं ही होती हूँ। जो पोछा लगाने की बोलते हैं वो नहीं होते परेशान, खुद का शरीर परेशान होता है। तो किसी की मत सुनो, अपना शरीर देखो,
जो आपको ठीक लगता है वैसे करो, बाकी हेल्दी सारी चीज़ें खाओ। वेट लॉस मतलब मैदा वैदा बिल्कुल भी मत खाना, ठीक है। तो बस यही थी मेरी आज की मेरी वेट लॉस जर्नी, जितना अभी तक हुआ है। बाकी जो नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि आप मोटे लग रहे हो, ये लग रहे हो, भाई कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे अपनी जर्नी चल रहे हैं कछुए की चाल से। रिजल्ट आगे अच्छा आ जाएगा जब आप खुद भी बोलोगे कि हाँ अब अच्छे लग रहे हो। लेकिन मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं और अच्छी अपने आप को अपने ऊपर मेहनत करूं और अच्छा रिजल्ट निकल के आए। तो मेरी इस थोड़ी सी बात से अगर आपकी हेल्प हो तो बहुत ही अच्छा है। तो गाइज मेरा मेन व्लॉग मतलब व्लॉग का टॉपिक यही था कि मैं अपने वेट लॉस के बारे में बताऊं। जो लड़कियां और जो लेडीज मेरे से इंस्पायर्ड होती है थोड़ी बहुत कि भाई दीदी, किसी के कमेंट आते कि आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, आप अपना अच्छे से कर रहे हो, हमें भी बताओ वेट लॉस कैसे किया, क्या किया, डाइट शेयर करो। भाई डाइट तो ये होता है कोई बना के दे देना, वो सारी चीज़ें जो डाइट चार्ट में होती है ऊट पटांग चीज़, सैलेड, ये दाल वो दाल, और वो तो खाई जाती है। अपने आप तो गिनी ही चुनी चीज़ खाई जाती है जो हम खुद बना लेते हैं। बाकी चीज़ें नहीं हो पाती कुछ भी। कोई घर में शेफ हो बना के दे देगी, अपने मायके में रह रहे हो तो मम्मी बना के दे देगी, लेकिन ससुराल में तो खुद बना के इतना नहीं, पहले दूसरा खाना बनाओ फिर अपनी डाइट बनाओ, बच्चे को संभालो, इतना नहीं हो पाता। तो यही छोटी मोटी डाइट ठीक है हमारी, जो लड्डू खाता है वही उबला हुआ मैं भी खा लेती हूँ। तो ये टॉपिक करते हैं यहीं पे क्लोज। बाकी अभी मुझे खाना भी बनाना है। और एक इन्फॉर्मेशन थी कि भाई प्रिया दीदी से रिलेटेड कि उनका काम कैसा चल रहा है। काम तो बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। मुझे अभी भी मशीन चल रही है नीचे। मैं ये व्लॉग अभी आज जो व्लॉग देखोगे आज ही शूट किया है, 12:30 हो रहे हैं और सुबह से मशीन चल रही है। तो भाई काम तो बढ़िया चल रहा है प्रिया दीदी का। बाकी वो कह रहे थे कि वो अपना न्यू नंबर लेंगे जो रिलेटेड टू स्टिचिंग वगैरह होगा, कोरियर का भी सारा काम करेंगे। तो जैसे ही होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी व्लॉग में, और स्पेशल एक शॉर्ट और रील बना के भी डाल दूंगी कि भाई जो देखते हैं तो उनको पता रहेगा। तो ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। और आज मन्नू का बर्थडे है तो प्लीज़ विश हर। और मैंने अभी तक उसको विश नहीं किया क्योंकि वो सुबह स्कूल चली गई थी, तो आते ही पहले उसको विश करेंगे शाम को। और आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखेगा मन्नू के बर्थडे का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ओ गुड नाइट कहूँ, बाय बाय, गुड आफ्टरनून। I know blue is not in her. She's a